नमस्कार, मैं आपकी फ्रेंड और स्पिरिचुअल कोच डॉक्टर मीनाक्षी। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज का हमारा 20वां अध्याय, 20th चैप्टर, 20th प्रैक्टिस, 20th वीक, जादू का, जिसके बारे में बात करने वाली हूं मैं। ऐसा क्या खास है? ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत ही नजदीक है। हृदय से कृतज्ञता, मतलब दिल से धन्यवाद बोलना। अब ये दिल से धन्यवाद बोलना क्या हुआ? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दिल कितना सेंसिटिव टॉपिक है ना? जब हम 18 साल के होते हैं या 16 साल के टीनेजर में होते हैं तो हम हर चीज को दिल के साथ जोड़ लेते हैं। दिल कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे आज भी याद है माधुरी दीक्षित का वो सॉन्ग, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, पहली पहली बार मिलाता है यही, मीठे मीठे ख्वाब दिखाता है, धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, रुलाता है यही, यही रुलाता है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। ये मूवी मैंने बहुत बार देखी थी जब मैं 18 साल की थी, या आप कह सकते हैं कि जवानी के उस मोड़ पे थी जब ये सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं। किंतु जैसे जैसे उम्र का पड़ाव बढ़ता गया तब भी दिल ने पीछा नहीं छोड़ा। कैसे? क्योंकि जब भी हम किसी गुरु के पास जाते हैं या जब भी हम कोई मेडिटेशन करते हैं, सब लोग कहते हैं कम टू योर हार्ट सेंटर, है ना? कहते हैं ना, अपने हृदय के मध्य में आ जाइए। अगर आपको कोई मेडिटेशन करनी है या आपको कोई उपाय करना है या आपको कुछ भी चाहिए या हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस भी करनी है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं? सबसे पहले यही कहते हैं कि आप अपने दिल पे आ जाइए, अपने हृदय स्थान पर आ जाइए, अपने हार्ट सेंटर पर केंद्रित कीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना पुराना प्यार भूल नहीं पाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, आपके हार्ट सेंटर में ब्लॉकेज है, आप उसको क्लियर कीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, तो हम उनको कहते हैं अपने बैक हार्ट चक्रा की हीलिंग कराइए आप, है ना? यही कहते हैं ना? तो देखिए आप, दिल कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर जो हमारा 20th चैप्टर है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। आइए इसको ध्यान से सुनते हैं कि ऑथर इसमें क्या बताना चाहती है और इसके हमारे क्या क्रक्स निकलते हैं। स्टार्ट करें प्रैक्टिस। चलिए फिर। हृदय का जादू, वाओ क्या नाम है। यानी कि हर काम हमने जब भी सुना होगा बचपन में, हमारी माँ कहती थी, हमारी टीचर कहती थी कि कोई भी काम दिल से करोगे तुम तो जरूर होगा। अगर तुम्हें किसी से प्यार है तो कहते हैं कि अगर आप दिल से ईश्वर से दुआ मांगोगे तो खुदाई जो है वो आपको उसको मिलाने में लग जाएगी, है ना? शाहरुख खान की एक पिक्चर भी आई थी ना, ओम शांति, जिसमें उसने बोला था कि अगर आपने शिद्दत से किसी को चाहा है, दिल से आप उसके लिए प्रेयर करते हैं, तो आपकी वो प्रेयर कबूल हो जाती है। तो अब हमने ये देखना है कि हमारी रियल लाइफ में ये चीज हम कैसे ला सकते हैं। कहानियों, किताबों में, एक्सपीरियंसेस में, प्रोवर्ब्स में हमने बहुत सुना है इसके बारे में। तो रियल लाइफ में इसको कैसे प्रैक्टिस करना है, इसके बारे में आपको ऑथर बता रही है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह से तैयार किया गया है कि ये कृतज्ञता की गहराई को अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय स्थान पर ले जाते हैं। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका? वैज्ञानिक शोध भी हमारे यही कहते हैं, जितनी हमारी साइंटिफिक रिसर्चेस हुई हैं आज तक, वो ये कहती हैं कि अगर आपने कोई भी काम करना है और आप हार्ट सेंटर पे फोकस करते हैं, यानी कि अपने हृदय सेंटर पर जाते हैं, अपने हृदय के बीचों बीच अपना जो हार्ट चक्रा है उसको बैलेंस करते हैं और आप कोई भी विश मांगते हैं तो अवश्य पूरी होती है। मैंने इस चीज को बहुत बार ट्राई किया है, मेडिटेशंस में भी
और नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, अपने हर चैप्टर में मैं आपको बताती हूँ कि आप जितनी कृतज्ञता को हृदय से, हार्ट से फील करेंगे, मतलब धन्यवाद करते समय जितना आपके अंदर फीलिंग्स होंगी, एहसास होगा, जितनी फ्रिक्वेंसी से आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, जितनी अंदर, जैसे कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो गए बस, मतलब मैंने कोई प्रैक्टिस करी या मैंने किसी भगवान का नाम लिया। कई बार हम ऐसा करते हैं ना कि जब हम कोई भगवान का नाम लेते हैं या कोई काम करते हैं तो हमारे जो गूस फ्लैश वाली फीलिंग आ जाती है ना, आती है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब वो चीज हमने इतनी इंटेंसिटी में फील करी है कि हमारी ब्रेन सेंटर में उसका मैसेज चला गया और गूजबम्प की फीलिंग आ गई हमारे को, है ना। तो इस हद तक अगर आप अपनी कोई विश को पूरा करना चाहते हैं तो आपको इतनी ही कृतज्ञता से धन्यवाद कहना है। जब आप बाहरी रूप में बार बार धन्यवाद 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 कहते हैं ना, तो धीरे 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 आपकी वो हैबिट बन जाती है। हैबिट बनती है तो आपके अंदर रूह में समा जाता है। जब भी कोई काम आपका होता है तो आप कहते हैं धन्यवाद। मतलब आप देख रहे हैं मेरे चेहरे पे कितनी खुशी है, कितना मेरा ऑरा जो है वो इंक्रीज हो गया है जब मैंने धन्यवाद बोला। क्यों ऐसे हुआ मेरे साथ? क्यों? क्योंकि मैं उसको दिल से महसूस कर रही हूँ, आपके साथ दिल से शेयर कर रही हूँ। सेम आपको करना है अपनी प्रैक्टिस में। जो भी आपकी विश है आप उसको लिखिए और आपने हृदय स्थान पर जाकर 1 सेकंड के लिए केंद्रित करना है, फिर उस विश को बोलना है। तो आप देखिए आपकी विश वो जरूर पूरी होगी। आप ट्राई कीजिए इसको। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग नहीं दिल केंद्रित हो, और आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय ये कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं बल्कि आपके दिल से आ रहे हैं। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति को बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास रखें। जब आप कुछ बार ये अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत ही बढ़ जाएगी। तो ये मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। तो अब इसमें क्या कहना चाहती है ऑथर? देखिए इसमें ऑथर आपको सेम वही बात बोल रही हो जो इतने चैप्टर से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो कह रही है कि अगर आपको लगता है कि मेरी ये प्रैक्टिस ठीक से नहीं हो रही है तो आप क्या कीजिए, आप अपना हाथ जो है उसको हार्ट सेंटर पे रखिए ताकि आपको ये याद रहे कि मैं हृदय का जादू लगा रहा हूं, ताकि आपको ये याद रहे कि मैं जो ये प्रैक्टिस कर रही हूं मैं दिल से कर रही हूं। दिल से मतलब आपने अपनी सारी फीलिंग्स को पीछे छोड़ देना। आपने ये सोचना है कि ये काम तो होना ही है ना, हृदय में मेरे परमात्मा का वास है तो काम तो होगा ही। तो आपने जब हाथ को रखा ना अपने हार्ट सेंटर के ऊपर, तो आपने ये सोचना है कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो सारे शब्द जो हैं वो हार्ट सेंटर से आ रहे हैं, नॉट फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से कुछ नहीं आ रहा है, सब कुछ आपके दिल से आ रहा है। और अगर उसमें आप अपनी भावना की जो टेंडेंसी है, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो एहसास हैं, उसको भी साथ में जोड़ देते हैं तो फिर तो ये काम जल्दी हो जाएगा, स्पीड बन जाएगी। आपको मैंने हमेशा बताई है ना ये चीज कि आप यूनिवर्स को जब भी कोई मैसेज देते हैं, अगर उसमें आपकी फीलिंग्स अटैच्ड हैं, आपके थॉट्स के साथ साथ ना आपकी फीलिंग्स जो है वो पहले काम करती हैं, है ना। कोई भी जो चीज है अगर वो एहसासों के साथ जुड़ी हुई है, भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है, तो उसकी अट्यूनमेंट जल्दी हो जाएगी यूनिवर्स में जाके। क्यों हो जाएगी? पता है क्यों हो जाएगी? क्यों? मैंने आपको सबसे पहले बताया था ये चीज कि आपके जो थॉट्स हैं वो काम नहीं करते, आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स आपने इंटेंशंस के साथ छोड़े हैं वो काम करते हैं, है ना, वही काम करते हैं। अगर आप ये एग्जांपल दूं मैं आपको कि मैं बोलती हूँ कि मुझे ये गाड़ी मिल जाए, है ना, उस गाड़ी में मेरी फीलिंग जुड़ी हुई है कि उस गाड़ी से मेरा बिजनेस जुड़ा हुआ है, उस गाड़ी से मेरा रोजगार जुड़ा हुआ है, तो मेरे को फीलिंग्स भी तो उतनी गहरी होंगी ना, तो मैं उतनी फीलिंग से प्रार्थना करूंगी। उतनी फीलिंग से जब प्रार्थना करूंगी तो प्रार्थना कबूल होनी है, क्योंकि यूनिवर्स ने वही चीज आपको वापस देनी है जितनी टेंडेंसी में आपने वो चीज उसको दी है। परिणाम आपको उतना ही मिलना है, रिजल्ट आपको उतने ही आने हैं, है ना। तो आपने करना क्या है, आपने अपनी 10 विशेष की लिस्ट बनानी है, ठीक है। सबसे पहले उसको लिखना है, फिर हर विश के पीछे आपने लिखना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और आपने उसके ऊपर हृदय का जादू लगाना है। हृदय का जादू कैसे लगाना है? आपने हार्ट सेंटर पे रख के उस विश को दिन में 2 बार
बार बार बोलना है स्माइल करके, और ये सोचना है कि ये जो तरंगे हैं ये ईश्वर तक पहुंच रही हैं, ये यूनिवर्स तक पहुंच रही हैं, और मेरा ये काम हो गया है, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं, मेरा ये काम होना ही है। क्यों? क्योंकि कुदरत के पास अनंत है, कुदरत के पास भरपूर है। धन्यवाद उस भरपूरता के लिए, धन्यवाद उस अनंतता के लिए। मैं उसमें समा गई हूं, मुझे उसके लिए इतनी कृतज्ञता फील हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरी फीलिंग्स हैं ये। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप इसको करके देखिए, अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो ठीक से नहीं हो पा रही है, तो आप एक एनवायरनमेंट बनाइए, उसके आसपास केंद्रित कीजिए, कुछ फूल रखिए, कुछ कैंडल्स रखिए, कुछ सेंट्स रखिए, और फिर आप 10 मिनट के लिए चाहे ये प्रैक्टिस कीजिए। दिल से करेंगे तो होनी ही है, ठीक है। करके देखिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। थैंक यू सो मच।